चुड़ैल राधिका को उसके बड़े भेलपूरी के झोले के साथ उठा लेती है। ये देखकर वहां बैठे बाकी लोग चौंक जाते हैं। बेचारा पंकज बहुत रोता है, मगर वो कर भी क्या सकता था। अब तो उसके पास एक ही काम था और वो था अकेले ही लोगों को बचाना। अगले दिन फिर से वो रात में ट्रेन में आकर बैठ जाता है। फिर जैसे ही घूंघट डाले चुड़ैल भेलपूरी लेकर वहां आती है। भेलपूरी ले लो, भेलपूरी ले लो, खट्टी मीठी। लेकिन अब तो पंकज भी जान गया था कि लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पंकज चौंक जाता है। वो चुड़ैल पंकज के पास आती है। ये लो, आप भेलपूरी नहीं खाएंगे? पंकज कुछ कहता उससे पहले ही चुड़ैल उसे भेलपूरी खिला देती है और भेलपूरी खाकर पंकज सब समझ जाता है। यानी तुम वो चुड़ैल नहीं बल्कि राधिका हो? हाँ, लेकिन अब मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ और जब मैं चुड़ैल बनी तो मैंने उस दुष्ट चुड़ैल को हराकर खत्म कर दिया और उसकी जगह ले ली। अब मैं ही भेलपूरी बेचने रोज आऊंगी यहाँ और किसी को भी नहीं मारूंगी। वो काम में थोड़ी देर हो गई, लेकिन देखो मैं अपने साथ में बढ़िया डिनर भी लाई हूँ। हाँ, इस मनहूसनी को तो देखो, काम के बहाने पूरा दिन ऑटो में बैठकर घूमती है और फिर घर पर खाने के टाइम पर भी देर से आती है ताकि खाना ना बनाना पड़े। बेचारा बेचारा बेटा कब से भूखा था। क्या कहा आपने? मैं पूरा दिन घूमती हूँ? मैं आपको बता दूं कि मैं घूमती नहीं बल्कि ऑटो चलाती हूँ और मेहनत करती हूँ और कभी कभी तो जिंदा आदमियों को भी पकड़ कर लाती हूँ हम सबके खाने के लिए। लेकिन आपको तो मेरे काम की कदर ही नहीं और तुम्हारी माँ ने मुझसे इतनी बड़ी बात कह दी और तुम्हें अभी भी भूख लगी है? हाँ तो वो क्या बोलेगा मुझे? मैं गलत हूं तो बोले भी। वाह, बस बहुत हो गया। मैं आपकी और बकवास नहीं सुन सकती। मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूर ऑटो में बैठी श्रेया ये सब तमाशा देख रही थी। उसे बड़ा ताज्जुब होता है। वाह, गजब है। इंसान तो इंसान, ये भूत चुड़ैलों के घरों में भी यही हाल है। तभी चुड़ैल गुस्से में आती है और ऑटो में बैठ जाती है। अब मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। मेरी सास ने भी मुझसे कहा कि मैं तो ऑफिस में जाकर समय बर्बाद करती हूँ और आराम करती हूँ। क्या? सचमुच? हाँ, तभी तो मैं गुस्से में घर से भाग आई और अपने मायके जा रही थी।